सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से भी देख नहीं सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर तरह के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है पर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। स्टडी की थी कैसे हमारे फ्रेंड हैं और कैसे हमारे फो मतलब कि एनिमीज़ हैं। हमने इसके डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में बात की थी। यस, कितनी कैटेगरीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? 5। दिस वन इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरस। चलिए, फिर कहाँ पर रहते हैं और किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं और किस तरह से हार्मफुल हैं। यस, हमने कुछ एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। यस, व्हेन अ डिजीज़, कोई डिजीज़ माइक्रोब्स, डिजीज़ को फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। यस, जो उनसे फाइट करते हैं उनसे किल कर देते हैं। राइट, चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड पॉइजनिंग। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा कुछ डिफरेंट टाइप का खाना खा लेता है तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो डॉक्टर से कहता है आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग कुड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो। जब कंजप्शन हम लेते हैं फूड, उस फूड को हम खाते हैं या फूड को लेते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे स्पॉइल्ड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल्ड कर देते हैं, तो इस फूड को खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दे ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस, और बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इतना कभी कभी फूड पॉइजनेस इतना ज़्यादा हो जाता है इवन देन डेथ भी हो जाती है। इसलिए हमको बचना चाहिए इस टाइप से खाने से, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। फूड प्रिजर्व कैसे कर सकते? फूड को स्पॉइल्ड होने से कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड ख़राब कर दें, उससे हम कैसे इसको बचा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपने घर में भी देखा होगा। चलिए, फर्स्ट है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल द कॉमन केमिकल है। कौन सा केमिकल है? सॉल्ट, नमक, और एडिबल ऑयल और खाने वाला ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये कॉमन कुछ केमिकल्स हैं जो कि रोक देते हैं ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोक देते हैं। आपने घर में मम्मी दादी अम्मा अचार बनाती हैं तो पहले उसे सुखाती हैं, पिकल्स के लिए मैंगोज़ को सुखाती हैं, फिर उसमें सॉल्ट और ऑयल डालकर उसको प्रिजर्व करते हैं। 2-2 3-3 साल तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता। यस, क्योंकि सॉल्ट और एडिबल ऑयल क्या है, चेक कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रिजर्वेटिव। यस, प्रिजर्वेटिव्स। और बहुत सारे केमिकल्स हैं हम सॉल्ट और एडिबल ऑयल के अलावा, जैसे कि है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये कुछ और क्या हैं, आपसे नेम भी पूछे जा सकते हैं। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताइए। देन फर्स्ट इज सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल एंड सेकेंड इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके, जैम और जेली बनाने के लिए, इसको स्पॉइलर से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की हम बात कर ही चुके हैं। चलिए, फिर है शुगर। यस, जैम और जेलीज आपने देखे हैं। जैम और जेलीज में कहते हैं फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम शुगर के साथ मिक्स करके प्रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? शुगर है, रिड्यूस करता है द मॉइस्चर ऑफ कंटेंट। किसी भी कंटेंट, जैसे फ्रूट्स है, कोई भी हमारा फूड है, उसके अंदर शुगर क्या करता है? मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, और जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया फूड पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम डेली करते हैं अपने घरों में। क्या होता है, माँ दूध को बार बार गर्म करती है, जब स्टोर करती है, यूज़ करते, बार बार उसको गर्म करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग ऐसा मेथड है अबव देन 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस से अबव क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म किल, मर जाते हैं, इसलिए बार बार उनको बॉयल किया जाता है। या फिर उनको वेरी कूल 0 डिग्री से सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर पे रखा है, तब भी बैक्टीरिया वर्क नहीं कर पाते, या उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, नेग्लिजिबल। लो टेम्परेचर इनहिबिट, रोकता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विद इन बॉइलिंग इज फ्री फ्रॉम। चलिए, देन वन प्रोसेस
ये प्रोसेस है। पहले देखो, द मिल्क इज़ हीटेड, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड के लिए, फिर इसको सडनली चिल्ड किया, ठंडा किया और स्टोर कर दिया। ये क्या है? फूड को प्रिजर्व करना। इससे क्या होता है? हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अपने फूड पे वर्क करने से। ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया था लुईस पाश्चर के थ्रू, लुईस पाश्चर, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है पाश्चराइजेशन। बात करें व्हाट यू मीन पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 or 30 seconds and then suddenly chilled and stored. This process is called pasteurization. Storage and packing, आजकल क्या है, ड्राई फ्रूट्स एवरी वेजिटेबल स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर में प्रिवेंट किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। आपको पता है इसमें कौन सी गैस फ्लश की जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये फूड के ऑक्सीडेशन को रोकती है। वेरी ग्रेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन एयर में 78%, बॉडी को हमारी बहुत ज़्यादा नीड है, पर भी फिर भी हम इसे यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? उसके लिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज करना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज करना है। और ये काम कौन करता है? राइजोबियम, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस होती है ना, पल्सेस, फलीदा जैसे मटर, इनकी जड़ों में पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम, पूरा नाम है राइजोबियम नेट्रिकुलम, की रूट्स में जो गांठें होती हैं ना, नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। यस, ये क्या करते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स इन्हें फूड प्रोवाइड कराता है, इन्हें शेल्टर देता है, और राइजोबियम इनको फूड प्रोवाइड कराते हैं या फिर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस टाइप की जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए, क्या होता है? इसी नाइट्रोजन गैस इसी बैक्टीरिया के द्वारा किस में चेंज होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। एक और प्रोसेस है, दिस इज द लाइटनिंग। जब एकदम बिजली कड़कती है तो बहुत सारी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। चलिए इसे हम डीपली पढ़ते हैं। 78% नाइट्रोजन एयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। डायरेक्टली तो हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, पर बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज कर देते हैं। राइट, इट इज़ कैन बी यूटिलाइज, फिर इनको प्लांट यूज़ करते हैं, फ्रॉम द सॉइल से लेकर यूज़ करते हैं रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इन देन यूज फॉर द सिंथेसिस, फिर नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन बनाने में, इसका यूज़ करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, और एनिमल्स उसी प्लांट के प्रोडक्ट को खाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। एंड व्हेन, जब ये प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, डाई होने के बाद बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, फिर उस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फिर से फ्री नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया यस एटमॉस्फेयर फिर से प्रेजेंट कर, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सेम बनी रहती है, मोर और लेस कंस्टेंट, एकदम क्लियर बनी रहती है। तो आपको ये चार्ट के थ्रू भी क्लियर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फर्स्ट बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ की गई, लाइटनिंग के द्वारा किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो गई सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा हो गई। फिर उसके बाद इसको प्लांट्स ने लिया फूड बनाने में, इस प्लांट को एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल्स ने खाया, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स खाने के बाद अपना वेस्टेज निकालते हैं, या उनकी डेथ के बाद फिर से नाइट्रोजन कहाँ गई? सॉइल के अंदर गए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। फिर जो बैक्टीरिया हैं फिर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में फ्री कर देते हैं और फिर से एटमॉस्फेयर में गैस आ जाती है। दैट्स क्लियर। इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आज मैं इसका होमवर्क आपको सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।